नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन की हम बात करें तो एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपकी हम बात करें तो, और आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है। एक महीना बचा हुआ है और एक महीना मैं लेके चल रहा हूँ, बेसिकली जनवरी ही पूरी लेके चल रहा हूँ। उसके बाद फैब तक तो फैब में तो आपके एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम शुरू होने लगे हैं तो आपके भी वो एग्जाम शुरू हो ही जाएंगे, है ना। अब बचा है आपके पास एक महीना, है ना। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सामाजिक विज्ञान की। अब दिक्कत क्या होती है सामाजिक विज्ञान में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि सिलेबस जो है ना उनका वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता। सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हो पाता? क्योंकि स्टार्टिंग में तुम सामाजिक विज्ञान को सीरियसली लेते नहीं हो, है ना। उसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझते हो और उसमें समझते हो कि रटने वाला काम है, बस रट लेंगे और पास होने लायक नंबर ले आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब एग्जाम सर पे होते हैं ना, तो वो जो इतना सारा सिलेबस जो है ना, और तुमने पढ़ा है नहीं ऊपर से, उसे हल्के में लिया, फिर वो टफ लगने लगता है बहुत ज़्यादा, है ना। इसी वजह से मैं ज़्यादातर बच्चों का जो सुनता हूँ ना कि भाई सामाजिक विज्ञान याद नहीं हो रहा, सोशल साइंस याद नहीं हो रही, सबके कारण यही निकलते हैं। सब जो है रटने की कोशिश करते हैं, सब जो है एग्जाम के एंड टाइम पे ही पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि आप कर रहे हो। तो उन्हीं के लिए जो है मैं वीडियो लेके आया हूँ, शुरू से लेके एंड तक जो आपको ध्यान से देखना है। क्या देखो अब तक क्या हुआ है, अब तक जो आपने पूरी तरह से, पहली चीज है ना जो आपकी गलती है, आपने जो है अपना टाइम वेस्ट किया है। क्या किया आपने? अपना टाइम जो है वेस्ट किया आपने, है ना। अब तक जो आपने टाइम वेस्ट किया, फिर पढ़ाई भी की है तो आपने सिर्फ साइंस और मैथ्स की पढ़ाई की है, आपने जो है एसएसटी को एसएसटी माना ही नहीं। पहली दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? अपनी गलती मानो, अपनी गलती को स्वीकार करो, जो भी आपने गलतियां की हैं उसको एक्सेप्ट करो। अब दूसरे स्टेप्स क्या करना है कि आप बचा एक महीना है, कितना महीना बचा है? 1 मंथ, है ना। एक महीना जो है बचा है आपके पास, और जब एक महीना बचा है आपके पास तो आपको जो है क्या करना है? हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क पर ज्यादा ध्यान मत देना। अब आपको जो है इस पर तो ध्यान देना ही देना है, प्लस आपको जो है स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, या फिर स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब आप जो है चीजों को डिटेल में पढ़ोगे, डिटेल में, स्पेशली मैं सोशल साइंस की बात करूं जिसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर डिटेल में आप पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है? मतलब आप एक एक चैप्टर को 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर में देख रहे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख रहे हो, तो ऐसा मत करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप, है ना, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? पहला स्टेप करना है आपको शॉर्ट वीडियोस देखने, हर चैप्टर के शॉर्ट वीडियो, है ना। ये मैंने सारे शॉर्ट्स वीडियो एक एक चैप्टर के जो बना रखे हैं, हर एक चैप्टर का जो वन शॉट मैंने बना रखा है। आप मेरे नाम से सर्च करो चैप्टर को, वो आपको चैप्टर जो है मिल जाएगा। मेरे नाम से चैप्टर को सर्च करो, या फिर ऐसे ही सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं मैंने, उन शॉर्ट वीडियोस को आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और उन जो शॉर्ट वीडियोस को मैंने नोट्स बनाए हैं उनकी जो आप हेल्प ले सकते हो, है ना। इनकी जो नोट्स हैं उनकी भी जो आप हेल्प ले सकते हो, इनकी हेल्प लो। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? जब आपने वीडियो लेक्चर देख लिए, सब देख लिए, फिर आपको क्या करना है? फिर जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है आपको? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके, क्योंकि देखो प्रैक्टिस ही मेन सक्सेस की होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे वो सोशल साइंस की हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही ज्यादा जो है आपको चीजें आएंगी, है ना। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है आपको पढ़ पढ़ के, आपको जो है मेन चीज याद रखना है, आपको जो है लिख लिख के, है ना, लिख लिख के याद करना है आपको, लिख लिख के जो है आपको याद करना है। क्योंकि आप लिख लिख के याद नहीं करोगे तो वही बात हो जाएगी, आप पूरा पढ़ के जाओगे, एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाओगे। लिख के याद करो, जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, याद करो। इस चीज को ही आपको जो है रिपीट करना है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला पहला आपको जो शॉर्ट वीडियोस देखने हैं, शॉर्ट लेक्चर्स देखने हैं, और शॉर्ट लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है भाई? आपको जो है उससे क्वेश्चंस लगाने हैं। और एक काम और कर सकते हो, और करना चाहो तो वो जो शॉर्ट नोट्स है ना, जो मैंने नोट्स बनाए या फिर किसी और के भी नोट्स हैं, उसके भी बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मतलब एक पेज पे, एक ही पेज पे जो है आप सब कुछ, उस चैप्टर का पूरा निचोड़ जो है आप एक पेज पे ही लिख लो। क्लियर? एक पेज पे, एक या ज्यादा बड़ा चैप्टर है तो 2 पेज, इससे ज्यादा जो आपको समय देना ही नहीं है नोट्स पे, क्योंकि अभी टाइम निकल चुका है। एक महीना लेके चल रहा हूं मैं कहता हूं चलो 1.5 महीना मान लो, 1.5 महीना मान लो, है ना। बहुत सारे बच्चों की जैन में ही एग्जाम है तो उनका तो मैं 1 महीना भी लेके नहीं चल रहा। बहुत सारे बच्चों के फैब के मिड में एग्जाम है तो 1.5 महीना मान लो। उसी हिसाब से जो अपनी प्रिपरेशन करो, और यहां पर बिल्कुल वेरी वेरी जो शॉर्ट नोट्स है वो करो, प्लस जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। और सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली चीज क्या है कि अब जो बैकलॉग्स लग गए हैं ना, उनको भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप पास कैसे हो जाओ, है ना। पास मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि 100 में से 33 नंबर, मतलब कम से कम 50 से ऊपर तो आनी चाहिए, 50 से 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो आपकी बनी जाए। तो उस हिसाब से आपको जो है 60 प्लस ऊपर लाने हैं, 60 से ऊपर लाने हैं। 60 तक तो आ ही जाएंगे, गारंटी देता हूं मैं। अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो 60 तक तो आ ही जाएंगे। ऊपर बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो 70-80 भी ला सकते हो। लेकिन अब आप कहो कि सर 1 महीने के अंदर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टॉप कर लेंगे, तो प्रैक्टिकली बोलूं तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आप दिन में 10-12-13 घंटे पढ़ो। क्लियर है ना? तभी कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ा करो,
अगर नहीं पढ़ा है तो ये टेक्निक को फॉलो करोगे तो अच्छे मार्क्स आपके आने के चांसेस हो जाएंगे। मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन अच्छे मार्क्स जो है आपके आ सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो सेशन है ये बहुत अच्छे से जो है पसंद आया होगा, बहुत ही क्लियरिटी से जो है सेशन जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऐसे सेशन मैं आगे लाता रहूंगा, शॉर्ट सेशन जो है मैं लाता रहूंगा, इससे आपको भी हेल्प मिलती रहेगी। क्लियर है? चले तो भाई एंड करते हूं मैं सेशन को, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।